भाव योगी संत नंद लाल की ऐसी जय जयकार हो। बाबा बलदेव की ऐसी जय जयकार हो। बाबा गुरुदेव और माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे सभी बैठी आत्माओं को मुझ आत्मा का कोटि कोटि प्रणाम। क्या बताऊँ कि 7 दिन की सप्ताह में इतना आनंद आया, जीवन में बाहर आ गई। गुरु राजा और हमारी बेटी रानी बन के हमें भाव दिया। वो 7 दिन तक गुरु जी भी इतने सजे तो हमारी बेटी भी इतनी सजी। इतना भाव राजा के जैसे तो गुरु जी, रानी की जैसी हमारी बेटी, हमारा जीवन संवारा। इतना सज के आए बाबा, हर कभी कुछ रूप में कभी कुछ रूप में बाबा सज धज के बैठे, वैसे हमारी बेटी भी। और इतना अच्छा लगा। हम बहुत ही बड़ भागी हैं कि हमें सत्य का दरबार मिला, हमारे बाबा का दरबार मिला। और सभी मोहल्ले में जब हम आते हैं ना, जब बोलते हैं तुम्हारे रोज़ ही भंडारा होता है, रोज़ उत्सव होता है, तब मैं बोलती हूँ हाँ, हमारे बाबा के दरबार पे रोज़ भंडारा होता है, रोज़ उत्सव होता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, तो हमारे रोज़ उत्सव होता है, रोज़ लगन लगी रहती है हमारे बाबा के आने की। जब हम निकलते हैं तो सब देखते हैं तो बोले आज भी भंडारा, आज भी भंडारा। रोज़ हमारे उत्सव होता है। मैं बोली रोज़ भंडारा होता है, हमारे बाबा की कृपा है। बाबा हम पे, बच्चों पर इतनी कृपा वो रखते हैं ना कि हमें रोज़ सजाते हैं, अंदर से भी सजाते हैं तो बाहर से भी सजाते हैं। इतनी सजता हम कहाँ, जब शादी ब्याह होती थी तब भी इतना कहाँ सजते थे, थक जाते थे ना जीवन में। थकान, बाहर की थकान, अंदर की थकान, पर बाबा हमें अंदर की थकान भी दूर करते हैं और बाहर की भी। अंदर की सुंदरता इतनी देते हैं कि जीवन इतना कोमल होता है। बाहर की सुंदरता नहीं नज़र आती जितनी अंदर की आती है, क्योंकि ये बाबा की सुंदरता हमारी नहीं है। बाबा हमें इतना सजाते हैं। और कहते हैं ना कि माँ बाप जो होता है ना, बच्चे के लिए पहले ही कर देता है कि ये चाहिए वो चाहिए, कहने की ज़रूरत नहीं है ना बच्चे को, माँ बाप पहले दे देता है। वैसे हमारे बाबा को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बाबा तो अपने आप दे देते हैं। ये अंतर्यामी है, सब जानते हैं अपनी दिल की बात। हमारी गुड़िया रोज़ मेरे को बोलती मम्मी मैं वृंदावन जाऊँगी, मम्मी मैं वृंदावन जाऊँगी। तो मैंने बोला बेटा मुझे क्या बोल रही है, तू बाबा से बोल, बाबा तेरी सुनेंगे। तो बाबा से इसने एक ही बार कहा सिर्फ कि बाबा मुझे वृंदावन जाना है। सब मेरी फ्रेंड वृंदावन जाती है। तो दूसरे दिन ही मेरे भांजा जो गुड़गांव जाने वाले थे, तो इसको वृंदावन भी ले गए, गुड़गांव भी। दूसरे दिन ही प्लान बन गया। बाबा की शक्ति है ये। तो वो जिसने बोला मम्मी मेरी तो गुरुजी ने सुन ली, रात को नहाने लग गई। जाना तो सुबह था, पर रात को इतना तैयार होने लग गई कि बोला मम्मी देखो मेरी तो गुरु ने सुन ली। तो मैं बोली बेटा तू ना मेरे को क्या बोल रही, इनको बुलाकर, जो बात बाबा सुनते हैं हमारी, ये सुनते, मैं क्या सुनूंगी, ये सुनने वाले तो सब कुछ। तो बाबा वैसे ही, हम बच्चों को मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप दे देते हैं जो चाहिए। और एक जो मेरी दीदी थी ना, जो लुहारू रोड पे वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, जहाँ पे बोली चल एक दिन तो चल, तू जिद करने लगी। ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा की भक्त है वो, जो मुरली सुनती है रोज़, बोलती है एक दिन तो चल, एक दिन तो चल। तो मैं गई उसके साथ। तो जो ब्रह्म कुमारी वाली दीदियाँ थी, सब ने बोला तुम कहाँ सत्संग ज्वाइन कर रखा है। तो मैंने बोला मैं तो वंदना माँ का सत्संग ज्वाइन कर रखा है। तो उन्होंने वो जो सत्संग था ना पहले वाला, उसमें वो दीदी जानती है माँ को, जो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो दीदी जानती थी माँ को। जो सब दीदियाँ चारों तरफ घूम गई, बोली ओहो तुम तो इतनी बड़ भागी हो कि वंदना माँ इतनी महान आत्मा के पास सत्संग भी जाती हो। तो ये देखो वहाँ की खुशी मुझे इतनी हुई ना, कि वहाँ से इतना खुशी हो गई मेरे को कि मेरी दीदी को मैंने बोला दीदी देखो मैं कितने अच्छे सत्संग में जाती हूँ। तो दीदी ने बोला हाँ भाई तू तो बहुत अच्छे सत्संग में जाती। बोली इतनी महान आत्मा के पास जाती हूँ। उन्होंने दीदियों ने सबने बोला हम भी आएंगे नए सदन में कभी। मैं ठीक है आप सब आना। वो दीदियाँ, पहले जो दीदी थी ना वो माँ को जानती थी उस सदन में, जिन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया नहीं है वो रहे। तो मैंने बोला कि मैं तो बहुत बड़ भागी हूँ कि मुझे वंदना माँ का सत्संग मिला। और पिलानी में रहने का कोई सार नहीं था, मुझे तो घुटन सी हो रही थी, सच बोलती हूँ। मगर जब मुझे सत्संग मिला और बाबा का साथ मिला और माँ का छाया मिली आंचल की, तो जीवन ये देख लो जीने का एक सार मिल गया। वो अंदर की खुशी मिल गई जीने की।
और बोलते हैं कि हंसने से खून बढ़ता है, तो हमारी माँ तो हमारा रोज़ खून बढ़ाती है। रोज़ हंस हंस के भी रोज़ हमारा इतना इतना खून बढ़ाते हैं, हमें रोज़ हंसाते हैं। दुनिया तो रुलाती थी ना हमें सिर्फ, पर माँ ने हमें रोज़ हंसाया, जीवन में और बहाव में भी। और गुस्सा करती हैं तो भी हमारे लिए कि हमारा भला हो, हमारा जीवन का सार हो, हम भक्ति में आगे जाएं। इसीलिए माँ हमें ऐसे डांटती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटती है। माँ इसीलिए हमें ऐसे समझाती है कि भक्ति में आगे जाओ। माँ कह रही है कि 2 महीने हमारे पास, तो मैं तो ऐसे सोचती हूँ बाबा गुरुदेव मारो साँच लो, दियो चसा दो। जैसे बोला था उन्होंने कि ये दिवा कभी नहीं बुझना चाहिए, वैसे बाबा गुरुदेव भक्ति का सांचला दिवा मेरे अंदर चसा दो, ताकि वो कभी बुझ नहीं पाए। बाहर का दीपक भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे अंदर का सांचला दिवा चसा दो बाबा, ताकि मेरी भक्ति का दिवस हमेशा चसता रहे और माँ और बाबा के चरणों में मेरा सदा ही जिंदगी भर का साथ रहे। हरि ओम।